लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन। द लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन इज़ नॉट अ न्यू लॉ। ये कोई नया लॉ नहीं है इन पाकिस्तान। इट वाज अडॉप्टेड इन ब्रिटिश इंडिया थ्रू वेरियस रेगुलेशंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बम्बई। तो ये पुराने जब सब कॉन्टिनेंट था तब से ये लागू है बेंगल और मद्रास के अंदर। देन in 1859 it emerged into the form of enactment known as the Act 8 of the 1859. In 1899 came the Arbitration Act, which was based on English Arbitration Act 1899, which was applied to the presidency towns of and such other local areas, which our act was made applicable by the appropriate provincial government, while the arbitration in the other parts of the country was governed by Schedule 2 of the Code of Civil Procedure 1908 to remove the statement inconsistency of the President Act of 1914 has। तो ये जो था आर्बिट्रेशन एक्ट ये पाकिस्तान में यानी कि ये जब सब कॉन्टिनेंट्स है जब से उससे भी पहले से ये अप्लाइड है यहाँ पर। उसके बाद में नेचर आर्बिट्रेशन एक्ट की ये है कि इट कंसोलिडेटिंग एक्ट एंड इट इज़ अ कंप्लीट कोड रिलेटिंग टू द मैटर्स ऑफ आर्बिट्रेशन। ये सालसी से मुतल्लिक है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉलोज द टू मेन एक्ट। नंबर एक प्रोविजन रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, जो शिक्कें आर्बिट्रेशन से मिलती हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्ट फॉलो द इंग्लिश एक्ट, और द रिमेनिंग प्रोविजन फॉलो द प्रोविजन ऑफ सेकंड शेड्यूल टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो कुछ सिविल प्रोसीजर कोड से मिलती हैं, उस शेड्यूल से ली गई हैं, और कुछ जो हैं वो इंग्लिश एक्ट से ली गई हैं। तो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर आ जाता है द एक्ट लेज डाउन द रूल्स ऑफ टू बी फॉलोड बाय द पार्टीज़। स्कोप इसका ये है एक्ट आर्बिट्रेशन 1940 का कि वो एक्ट लेज डाउन द रूल्स टू बी फॉलोड बाय द पार्टीज़ arbitration and the courts, but it is not exhaustive, so as some of its provision may be excluded by the parties and express agreement between them. If this act is applicable only to award made as a result of a reference is made under this act and not to award filled under any other act। तो स्कोप इसका ये है कि जब दोनों पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है, एक्ट लेज डाउन द रूल्स टू बी फॉलोड बाय द पार्टीज, तो उनको कुछ रूल और कुछ ज़ाब्ते अपनाना पड़ते हैं। आर्बिट्रेशन एंड द कोर्ट, बट इट इज़ नॉट एग्जॉस्टेड एज सम ऑफ इट्स प्रोविजंस में बी एक्सक्लूडेड बाय द पार्टीज़। लेकिन जो अगर पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी से मुताबिक कोई चीज़ तय कर लें बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन दैम, जो उनके दरमियान ज़ाती तौर पर जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों के दरमियान, दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू अवार्ड्स मेड एज रिजल्ट ऑफ रेफरेंसेस मेड अंडर दिस एक्ट एंड नॉट टू अवार्ड फील्ड अंडर एनी अदर एक्ट। तो ये इस रेफरेंस जो उसी आर्बिट्रेशन एक्ट के उसके तहत ये एप्लीकेबल होगा। नो retrospective effect by virtue of section 48 of arbitration act 1940 the act has not retrospective effect। तो आगे चलते हैं। condition precedents for arbitration, the existence of arbitrable dispute is an essential condition for the purpose of arbitration। यानी कि जब कोई ऐसा इशू क्रिएट होगा कि जहाँ पर आर्बिट्रेशन की ज़रूरत होगी तभी ये अमल में आएगा। इफ़ देर इज़ नो डिस्प्यूट, अगर कोई मामला नहीं है, देर कैन बी राइट टू डिमांड आर्बिट्रेशन। तो जब कोई मामला ही नहीं है तो उनको कोई हक नहीं है कि वो आर्बिट्रेशन के लिए रुजू करे। ऑब्जेक्ट एंड पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड पर्पसेस टू गिव एक्सपेंडिचर रिलीफ। तो इसका मतलब ये है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टीज अनहेम्पर्ड बाय द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर लेड डाउन एविडेंस एक्ट। तो इसके अंदर यही है कि ये केस ला अगर नीचे ये इसके मुतल्लिक़ आप पढ़ लें कि ये रिलीफ देगा पार्टी को। नॉट टू प्रोलॉन्ग प्रोसीडिंग, द आर्बिट्रेशन एक्ट हैज़ अ पर्पस नॉट टू प्रोलॉन्ग प्रोसीडिंग एंड टू प्रोवाइड स्पीड रेमेडी। यानी कि यह कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर कानून यानी कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, ये बहुत जल्दी इंसाफ मुहैया करता है पार्टियों को। तो कंसोलिडेट द लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द तो कंसोलिडेट करना रिलेटिंग टू द आर्बिट्रेशन, इट मे बी एग्जॉस्ट द एक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन बिफोर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। वंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज़ टू बी इन्फोर्स, यानी कि ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। टू गिव यूनिफॉर्मिटी टू लॉ, के यानी कि ये यूनिफॉर्मिटी देता है लॉ को। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट इज़ टू गिव यूनिफॉर्मिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ओवर द होल ऑफ द कंट्री। उसके बाद में टू रिमूव पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इन एग्जिस्टिंग लॉ, टू गिव इफेक्ट टू चॉइस ऑफ द पार्टी, टू कॉर्शियल लिटिगेशन। कंक्लूजन,
तो आर्बिट्रेशन एक्ट का मैं खुलासा आपको यहाँ पर बता दूँ, इस सारे का आपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, इससे सवाल तैयार करना है। लेकिन मैं आपको इसलिए तफसील में नहीं जा रहा कि ये कोई इस तरह की बातें नहीं जिनको नोट किया जाए, लेकिन आपने इसको पेपर के अंदर ज़रूर लिखना है। आर्बिट्रेशन एक्ट का मकसद यही है कि जो एक कानून बनाया गया था कि जब दो पार्टीज़ के दरमियान कोई मुआहदा हो जाता है तो उसके ऊपर जो अमल दरामद कराने के लिए जो तरीक़ाकार है, जो सारा कुछ है, उसको यानी कि समझाने के लिए, सुलझाने के लिए ये आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया गया था। अगर दोनों पार्टियों के दरमियान कोई कंटेंशन क्रिएट होती है तो इसीलिए आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया गया था। ये इसका कंक्लूजन है। आप इजी होकर इसको याद करो, और यही जो मैंने आपको बताया इसका खुलासा है, और इसको ज़रूर यानी कि इसके कंक्लूजन में यही बात लिख दें, इंशाल्लाह आपका सवाल लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।